नमस्कार प्यारे बच्चों। एग्रीकल्चर चैप्टर हम लोग बेटा कर रहे थे। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा हो। पार्ट 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, जहाँ बेटा हम लोगों ने मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, प्रिमिटिव्स, आपकी फार्मिंग हमने कर ली थी, इंटेंसिव और कमर्शियल फार्मिंग बेटा हम लोगों ने कर ली थी। आज बेटा हम लोग उसके पार्ट नंबर 2 पे आए हैं। पार्ट नंबर 2 में बेटा हम लोग कुछ क्रॉप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी, ये इंपॉर्टेंट है मैप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी आपको ये पढ़ना है थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो एग्रीकल्चर मेजर क्रॉप्स, अ वैरायटी ऑफ फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्री। हमारे भारत के अंदर फूड और नॉन फूड क्रॉप बताइए आपको कैसे हमारे कंट्री में उगाए जाते हैं। द ऑफ द कंट्री डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस। देखो अलग अलग क्षेत्र हैं भारत में। भारत में प्लेन्स भी हैं, माउंटेन्स भी हैं, बर्फीले आपके एरिया भी हैं, बारिश वाले एरिया भी हैं, सूखे वाले एरिया भी हैं। तो अलग अलग चीज़ों को बेटा रखते हुए ध्यान है बेटा, भारत में अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती बाड़ी होती है। मेजर क्रॉप्स ग्रोन इन इंडिया आर राइस, व्हीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट एक्सेट्रा। ये सब हमारे बेटा भारत की मेजर क्रॉप्स हैं। तो चलिए बेटा हम लोग करते हैं स्टार्ट पढ़ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्रॉप्स के हिसाब से राइस की बात करें, इट इज़ द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। बेटा भारत में हर घर में दिन में एक बार चावल तो बनते बनते हैं, ठीक है। तो ये मेजॉरिटी है बेटा हमारे भारत में चावल खाने वाले की, ठीक है। आवर कंट्री इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड। जो पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ उनको भी लिख लो एक बार, बहुत ज़रूरी है। हमारी कंट्री जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है पूरे वर्ल्ड में राइस की, आफ्टर चाइना। इट इज़ अ खारीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। ये खारीफ क्रॉप है, इसको 25 डिग्री सेल्सियस का बेटा चाहिए होता है टेम्परेचर, और 100 सेंटीमीटर से ऊपर का ये एनुअल रेनफॉल चाहते हैं विद हाई ह्यूमिडिटी। यानी कि ये इसका टेम्परेचर है जो ये चाहता है अपने लिए जब ये ग्रो करता है सही से आपका। इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद अ हेल्प ऑफ इरीगेशन, ठीक है ना। इरीगेशन करना पड़ता है, यहाँ पे आपका लेस रेनफॉल होता है आपका। इट इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन। ये बेटा इन जगहों पे आपका सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनल इरीगेशन एंड ट्यूबवेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू ग्रो राइस इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल। भाई अगर जिस जिन एरिया के अंदर पहले बारिश होती नहीं थी, अब भी नहीं होती है बारिश, तो वहाँ पे इरिगेशन की सहायता से अब चावल उगाना बड़ा आसान हो गया। जैसे कि आपका पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में एंड राजस्थान में आपका ये, ठीक है। तो बच्चों हमारा राइस हो चुका है। राइस एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था, मैंने करा दिया। नेक्स्ट इज वीट। वीट इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। दूसरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेटा है ये। घर में रोटी और चावल ये तो बनते हैं, पिज़्ज़ा तो खाओगे डेली बेटा, ना मैदा खाओगे इतना। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्री। भारत के बेटा भारत में सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपका है ये। दिस राबी क्रॉप रिक्वायर्स अ कूल ग्रोइंग सीजन। ये एक राबी क्रॉप है, ठीक है, और इसको कूल चाहिए होता है माहौल आपका, एंड अ ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब इसको बेटा काटते हैं, कटाई होती है, तो इसको एक ब्राइट सनशाइन चाहिए होती है। इट रिक्वायर्स 50 to 75 एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन, ठीक है। कम पानी में भी ये चलता है, कम बारिश में भी चल जाता है आपके। देर आर 2 इम्पॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। बेटा हमारे भारत में 2 ज़रूरी जोन है, कौन कौन सा? द गंगा सतलुज प्लेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड ब्लैक सॉइल रीजन ऑफ द डेक्कन। ब्लैक सॉइल बेटा मैंने पढ़ाई थी आपको, ब्लैक सॉइल कहाँ का है ज़रा बताना कमेंट करके आप लोग मुझको भी। द मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर, सबसे ज़्यादा गेहूँ कहाँ मिलेगा आपको? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया इतना? डाउन। नेक्स्ट मिलेट्स। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। भारत में ये तीनों बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स, दे हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यूज। सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रिएंट्स, तो बेटा आपको मिलेट्स में मिलते हैं, ज्वार, बाजरा और रागी मिलते हैं आपको। फॉर एग्जाम्पल रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज।
ज्वार इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड, ठीक है, फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। ज्वार पता होगा आपको, ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अ रेन फed क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरिगेशन। मेजर ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश इन 2011-12। ठीक है बच्चों, ये हम लोगों ने मिलेट्स कर लिया, हम लोगों ने उसकी बात कर रहे हैं, हम लोग ज्वार की बात कर रहे हैं आपको। ये बाजरा ग्रोज वेल ऑन सैंडी सॉइल्स एंड शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स वर कौन कौन से हैं? राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है एंड हरियाणा है आपका। अगर हम बात करते हैं बेटा रागी की, रागी इट इज़ अ क्रॉप ऑफ ड्राइंग रीजन्स एंड ग्रोज वेल ऑन रेड, ब्लैक, सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल्स। रागी बेटा इन जगहों पे सबसे ज़्यादा उगाई आपकी जाती है। मेजर रागी प्रोड्यूसर स्टेट्स आर कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। ये सब बेटा जो आपके ये होते हैं आपके जहाँ पे रागी उगती है आपको। ये नेक्स्ट इज मेस। इट इज़ अ क्रॉप विच इज़ यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर, ठीक है ना, फूड के लिए भी और फॉडर के बेटा इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं मेस को। ये एक खारीफ क्रॉप है, क्या बेटा आपकी ये खारीफ क्रॉप है, विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 to 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। ये बेटा आपकी ओल्ड एलुवियल सॉइल में ज़्यादा उगाई जाती है आपकी मेस आपकी। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेस इन ग्रोन इन राबी सीजन आल्सो। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, हाई yielding variety seeds, fertilizers and irrigation have contributed to the increasing production of maize। ठीक है, इन सब का करके इस्तेमाल बिहार में ये सब आपका पॉसिबल हो गया है कि यहाँ पे बेटा आपका मेस ज़्यादा आपका जो है वो उगाया जा रहा है आपका। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर मेस प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड मध्य प्रदेश। इन जगहों बेटा आपको नज़र क्या आएगी? यहाँ पे आपको मेस नज़र आएगी आपकी। पल्सेस, दालें, सबसे महत्वपूर्ण मील जो हम डेली कंज्यूम करते हैं एक बार कम से कम, पल्सेस। India is the India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. There are major source of protein in a veg diet. Major pulses that are grown in India are arhar, urad, moong, masoor, peas and gram. Pulses need less moisture and survive even in dry condition. ये हर जगह पे चल जाते हैं एक तरीके से आपके। Major producing state in India are मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ये जो बेटा हम लोगों ने बात की बेटा हमारे आपके फूड ग्रेन्स थे, यानी कि फूड क्रॉप्स थे, जिसमें हम लोग डेली हम लोगों में यूज़ कर सकते हैं इसको। अब बेटा हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। कुछ ऐसी बेटा चीज़ों की बात करने वाले हैं जो हम लोग सीजनली करते हैं यूज़, बट करते हैं उनको यूज़ खाने पीने में। जैसे कि आपका गन्ना, शुगर केन। इट इज़ अ ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल क्रॉप। It grows well in hot and humid climate with a temperature of 21 degrees Celsius to 27 degrees Celsius and an annual rainfall between 75 to 100 centimeter। ठीक, आप सभी जानते हैं गन्ने का जूस और गन्ने कितने फेमस होते हैं। पूरे साल हम लोग उनको, गन्ने का जूस तो पूरे साल नहीं आता, मतलब सिर्फ गर्मियों में आता है, लेकिन जो गन्ना है वो तो मिलता है आपको, इवन सर्दियों के अंदर भी खाते हैं हम लोग गन्ना। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द शुगर केन। भारत जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का, आफ्टर ब्राज़ील। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसारी एंड मोलासिस। आप सभी जानते हैं इस बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा, द मेजर शुगर केन कहाँ कहाँ उगता है बेटा आपका? यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। नेक्स्ट टॉपिक इज ऑयल सीड्स। इन 2008 की बात करें, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। इन रेप सीड प्रोडक्शन, इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना इन 2008। ये सब बेटा आपको पता होना चाहिए, जो मैं मार्क कर रहा हूँ आपका। ये मेन ऑयल सीड्स प्रोड्यूस इन इंडिया आर ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड्स, लिंसीड एंड सनफ्लावर। ये सब बेटा तेल आप कभी ना कभी तो यूज़ करते ही करते होगे, ठीक है ना। खास करके सरसों का तेल,
नेक्स्ट बेटा आपका ग्राउंड नट की बात करें, ग्राउंड नट इज अ खारिफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड प्रोड्यूस इन द कंट्री। गुजरात was the largest producer of groundnut followed by आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 बेटा आपका तमिलनाडु आता है। 2011-12 में लिंसीड एंड मस्टर्ड आर राबी क्रॉप्स। ठीक है बेटा, ये राबी क्रॉप्स कहलाती है आपकी लिंसीड और मस्टर्ड। नेक्स्ट बेटा हमारे आती है टी, चाय। चाय तो अंग्रेज़ों के टाइम से बेटा चली आ रही है। अंग्रेज़ों ने टाइम उन्होंने अंग्रेज़ों ने बहुत से बाग बेटा लगाए थे, चाय के लगाए थे, तो वही कह रहे हैं टी। Tea cultivation is an example of plantation agriculture. It is also an important beverage crop introduced in India initially by Britishers. मैंने कहा था बेटा आपको अंग्रेजों द्वारा स्थापना हुई थी टी की प्रोडक्शन की। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशन आर ओन्ड बाय इंडियंस। अब की बात करें तो अब तो बेटा इंडियंस ने इसको काफ़ी ओन कर लिया है। द टी प्लांट्स ग्रोज वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स इंडोर्ड विद डीप एंड फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल रिच इन ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है बच्चों, ये सब पढ़ चुके हैं आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट जो हम बेटा टी की बात करें, टी बुशेस रिक्वायर वार्म एंड मॉइस्ट फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट ऑल थ्रू द ईयर। पूरे साल इसको ये सब टाइम बेटा चाहिए होता है क्लाइमेट। फ्रीक्वेंट शावर्स इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द, हल्की हल्की बारिश चाहिए आपको। इंश्योर कंटिन्यूस ग्रोथ ऑफ द टेंडर लीव्स। टी इज द लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मशीनों से कम लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी भाई चलती है आज भी आपको। इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल लेबर। टी इज प्रोड्यूस विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस। ये उगती बेटा टी गार्डन्स में आपकी ये, ठीक है, खास करके बेटा जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरल जैसे इलाकों में आपको ये। अपार्ट फ्रॉम दीज, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर आल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। In 2008, India was the third largest producer of tea after China and तुर्की। आज की बेटा क्लास का हमारा ये लास्ट है, इसका नाम क्या है, कॉफ़ी। इंडियन कॉफ़ी इज़ नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। अच्छी क्वालिटी के लिए बेटा मशहूर है भारत की कॉफ़ी। दिस वैरायटी इज़ इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड, काफ़ी डिमांड में। इनिशियली इट्स कल्टिवेशन वाज इंट्रोड्यूस ऑन द बाबोदान हिल्स एंड इवन टुडे इट्स कल्टिवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका एंड केरला एंड तमिलनाडु। नॉर्मल है, ठीक है बच्चों। तो बेटा ये हम लोगों ने प्रॉपर टॉपिक पढ़ लिया है। आई होप बेटा आप लोगों ने ये सही से पढ़ा हो, आपको समझ में आ गया हो, एक एक पॉइंट समझ में आ गया हो। एक एक क्रॉप ज़रूरी है आपके बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।